अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। हमारे शहर में यू मार्ट है, इसकी 2-3 ब्रांचेस हैं और उसकी ये जो जेलम ब्रांच है उसकी रीओपनिंग हो रही थी, तो हम लोग भी इसकी रीओपनिंग पे गए थे और तकरीबन मेरे ख्याल में 20% शायद इन्होंने सेल लगाई हुई थी। तो इस पे हमने कहा चले हम भी फ़ायदा उठाते हैं, तो वहाँ पे गई क्योंकि चूँकि मेरा कुकिंग चैनल भी है, तो वहाँ पे फिर मुझे मुख्तलिफ़ डिशेज़ और इन चीज़ बर्तनों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो फिर मैंने कहा नई जगह है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलती, या कुछ ऐसा मिल जाता है कि जो आपको देख के खुशी होती है। अच्छा जी, सबसे पहले हम वहाँ पे पहुँचे, बहुत ज़्यादा रश था, आप देख ही रहे होंगे। मैंने कोशिश किया कि मैं लोगों को बीच में ज़्यादा ना लाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बंदा आ ही जाता है। अच्छा जी, बहुत मतलब ग्रैंड टाइप था, तकरीबन 20 कनाल में मेरे हाल में ये बना हुआ है और इसके इतने सेक्शंस थे कि आप यकीन करें कि मैं थक गई थी, लेकिन मुझे फिरने नहीं हुआ और खुशी भी बहुत हुई। जिन्होंने बनाया उनके लिए मुबारकबाद भी है कि उन्होंने इतनी मतलब बड़ी अचीवमेंट, मैं समझती हूँ कि अचीवमेंट ही है, 8-10 सालों में इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा आप मार्ट बना लें। तो और हमारे लिए भी ये आसानी है कि आपको हर किस्म की चीज़ मिल जाती है। और सबसे पहले हम लोग गए थे तो यहाँ पे ना बिल्लियों का जो सेक्शन था वो बना हुआ था। हमारे पास 2 बिल्लियाँ, तो इस तरह की चीज़ें हमें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा जी, ये बिल्कुल ही सामने था आइल, एंटर होते साथ ही। तो वहाँ पे मैंने देखा कि ये जार्स वगैरह पड़े हुए थे, कुछ की प्राइसेस ठीक थी, मतलब हमारी रेंज में थी, कुछ आउट ऑफ रेंज थी। तो जो रेंज में हो वो चीज़ें ले लेनी चाहिए, जो आउट ऑफ रेंज हो वो फिर उनके लिए छोड़ देनी चाहिए जो ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैं देख रही थी क्योंकि हमें ना किचन के लिए इस तरह का चाहिए था, ये जो जार्स होते हैं ना, तो मैं वो देख रही थी। मैंने क्या हो सकता है कोई इस तरह की चीज़ मिल जाए जो वो टूटने वाली ना हो। अमूमन बच्चों वाला घर होता है, बड़े भी जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं उसमें ये होता है कि आप बार बार इस्तेमाल करते हैं तो हाथ से गिर जाती हैं या कुछ भी होता है, तो ऐसी लेनी चाहिए जो जल्दी जल्दी टूटे ना। अच्छा जी, मुझे सामने ही ये सेक्शन नज़र आए, यहाँ पे ये छोटे छोटे सक्कुलेंट पड़े हुए थे, आर्टिफिशियल थे लेकिन बहुत प्यारे लग रहे थे और मुझे ये बहुत पसंद आते हैं, तो मैं इनको देख रही थी। और इनमें मतलब किस तरह के थे और इसकी प्राइस मेरे ख्याल में एक की प्राइस 400-500 के आसपास थी। ये स्मॉल सा इसका बना हुआ था, नीचे गमला सा और उसमें इन्होंने लगाया हुआ था। और ये ऊपर केक की मफ़न ट्रेस, केक की और दूसरी जो भी डेकोरेटिव आइटम्स भी थे, और साथ जो नॉर्मल किचन के इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं वो भी सारी यहाँ पे थी। और ये जो आपको कांच की चीज़ें नज़र आ रही हैं इतनी खूबसूरत थी, ये वीडियो में भी बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन इन पर्सन तो मैं कहती हूँ ऐसे देख के तो दिल खुश हो रहा था। लेकिन वही बात आती है कि जो चीज़ आपकी रेंज में आती है आपने वो लेनी होती है, जो आपकी रेंज से बाहर है उसको बस देखना होता है। और बहुत खूबसूरत देख रहे हैं, ये गोल्डन ये सारे थे। और ये जो है ना, ये आप सेंटर टेबल है ना, ये आपको गोल्डन कलर के नज़र आ रहे होंगे आइटम्स। ये सेंटर टेबल अगर आपके पास है तो आप उसके बीच में रखें, या कॉर्नर टेबल है तो वहाँ पे भी आप रख सकते हैं जैसे इन्होंने सेट किया हुआ है। और ये ट्यूलिप्स थे। अच्छा जी, मैं साइड पे ये सारे फ्रूट बाउल थे, फ्रूट बास्केट थे, और ये सब ग्लास की बनी हुई थी। और ये मैं देख रही थी सारी, आपका अगर डाइनिंग टेबल है तो उसमें रख सकते हैं। और ये जो मुझे हाईलाइट नज़र आई ना इसमें, वो लूडो वाली ट्रे थी, वो मुझे लगी आप इसमें जब चाय सर्व करके लाएं और साथ ही आप इसमें लूडो खेलना शुरू कर दें। और ये ट्रेस थी, सारा सेक्शन था, और इसमें बाउल्स थे, स्टील के स्ट्रेनर थे, हर तरह की चीज़ थी। मैंने बताया ना इतनी चीज़ें थी कि आंखें मेरी थक गई थी, लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही थी माशाल्लाह। और ये कितना खूबसूरत, और ये सारे प्लास्टिक के बर्तन थे। मुझे वैसे मोस्टली जो बर्तन है ना वो फूलों वाले मुझे प्लेन पसंद आते हैं ना, तो लेकिन ये भी अच्छे खूबसूरत बर्तन थे। अगर नॉर्मल हर किसी की अपनी पसंद होती है, जाहिर सी बात है, तो ये भी काफ़ी प्यारे लग रहे थे। और ये सारे उन्होंने रखे हुए थे। ये मेरे ख्याल में फ्री इनकी होती है कि आप जितने चाहें ले सकते हैं, इसमें ये नहीं होता कि आपने 6 प्लेटें ही लेनी है, 6 गिलास ही लेने हैं, इस तरह करके वो नहीं है। और ये बॉटल्स थी, चूँकि मेरी बहनें स्कूल कॉलेज जाती हैं तो उनको वो शौक़ है, मैं भी फिर उनके साथ देखती रहती हूँ। ये बॉटल सारी लगी हुई थी, हॉट एंड कूल वाली भी, वो ज़्यादा वही बेस्ट रहती है। उसमें आप चाय भी डाल कर लेकर जा सकते हैं, अगर आपको पसंद हो दूध डाल कर लेकर जा सकते हैं।
इसके बाद स्कूल सप्लाइज़ का था, चूँकि कॉलेजेस स्टार्ट हो रहे हैं, नई क्लासेस बैठ रही हैं, तो उसके लिए चीज़ें लेनी थी हम लोगों ने भी। और ये यहाँ पे सारी पेंसिल्स, कलर पेंसिल, हाइलाइटर, एवरीथिंग। मैं कहूँगी कि आप जैसे आप देखेंगे ना, ये सारा सेक्शन आपको अभी जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये सब आपको मतलब ये क्ले और इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना बच्चों की, और आजकल बड़ी मशहूर, अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो भी था। मुझे हेयर ब्रशेज़ वगैरह भी देखने थे, लेकिन मैंने बताया ना कि वहाँ पे इतनी चीज़ें थी, मैं तो, और ऊपर से बंदे इतने ज़्यादा लोग। हालांकि हम चौथे पाँचवें दिन गए थे जब से ये इसकी रीओपनिंग हुई थी, लेकिन फिर भी इतना रश था, तो मुझे रश में घबराहट होना शुरू हो जाती है, और है भी गर्मी का मौसम। और जनाब खिलौने, मैं कहती हूँ बच्चों के लिए तो ये खैमन से कम नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेब खाली ना हो तो अपने बच्चों को बिल्कुल ना लाएं। उस दिन मेरी भतीजी भी साथ थी, तो वो कभी इधर भाग रही थी, कभी उधर भाग रही थी, उसको समझ ही नहीं आ रही थी करूँ क्या, इतने खिलौने थे। ये सारे स्टफ़ टॉयज़ हैं, अगर आप पसंद करते हैं तो ये यहाँ पे हर किस्म की वैरायटी थी। जेलम के पास, दीना के पास, इर्द के जितने भी लोग रहते हैं उनको तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता तो वो भी यहाँ पे जा सकते हैं। और ये स्कूल बैग थे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, पीजी में जो पढ़ते हैं। अमूमन होता है ना, वो कंधे पे नहीं उठा सकते, तो इस तरह पकड़ के, हाथ से पकड़ के घसीट सकते हैं। और जनाब ये थी हाईलाइट इस स्मार्ट की, ये स्कूटर था, और देखें कितना खूबसूरत था, मुझे अच्छा लगा। और ये सारे खिलौने, लड़कों वाले भी, लड़कियों वाले भी, कार्स थी, ये कार्स की सारी वैरायटी है। अब यकीन करें, मैं बार बार यही बात करती हूँ कि मैं मतलब दाद भी देनी पड़ती है, इतना उन्होंने फुली ये होता है ना पैक्ड, इस तरह माल था। और ये सब खिलौने हैं, और ये आयल्स तो अलग थे ना, बीच में भी उन मतलब इतना सामान था कि उन्होंने बीच में भी रखा हुआ था। ऐसा वक्त के साथ साथ सेट करते जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल एक इम्प्रेशन भी बनता है। और ये देखें, ऐसे लग रहा था बिल्कुल रियल है, इसको देखे ना मैं एक लम्हे के लिए डर गई थी। और ये कार्ड्स हैं, उसके बाद ये सारे आइटम्स हैं हाइजीन के, आप लेना चाहें तो। कौन सी चीज़ थी जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी? और इसमें ये इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मैं एक तो मुझे ये बड़ी बुरी आदत है, मैं हर बात भूल जाती हूँ। और ये बच्चों के सेक्शंस हैं। अच्छा, मुझे जॉनसन की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जब से मैंने सुना ना कि इनके पाउडर में कोई ऐसी चीज़ होती है, उसकी वजह से मेरा दिल इनसे ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब डर सा गया, कैंसर हो सकता है, इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। अच्छा जी, और ये फेस मास्क है, मास्क। और आप गुज़र रहे हैं, गुज़रते गुज़रते अगर आपको नज़र आ जाए, तो सम टाइम ऐसे होता है कि आपको भूली होती है चीज़, लेकिन अब जब गुज़र रहे होते हैं तो आपको नज़र आती है, तो आप कहते हैं वो अच्छा ये भी लेना था। और ये हेयर ब्रशेस थे, और इसके साथ ये कंघे भी थे, अगर आप लेना चाहें तो। नेल्स थे, हर किस्म की चीज़ें थी। ब्रशेज़ में मतलब मुझे समझ नहीं आती कौन से अच्छे होंगे, जो भी ट्राई करती हूँ वो मुझे सूट नहीं करता। और ये छोटे छोटे पाउच हैं इस तरह के, मेरे पास 2-3 हैं। इन्हीं से लिए थे, जो इनका पुराना मार्ट था ना, वहाँ से मैं लेकर आई थी, तकरीबन 6 महीने पहले की बात है। और ये यहाँ पे ये नई वैरायटी आई हुई थी, हर कलर में थे। इसमें सिर्फ पैसे आते हैं, कोई और ज़्यादा चीज़ नहीं आती। और ये ज्वेलरी थी, यहाँ पे नेकलेसेस थे और ब्रेसलेट थे। जिस तरह का ब्रेसलेट मुझे चाहिए था, मुझे ब्रेसलेट बहुत अच्छे लगते हैं। चूड़ियाँ मैं इतनी नहीं पहनती, एक आध बैंगल हो जाए, जिस मतलब कड़ा टाइप जो होती है ना, और या फिर ब्रेसलेट, ये मुझे बहुत पसंद आती है। और ये भी, ये ज्वेलरी के सेट लगे हुए थे, ये में 800 का था, ये नेकलेस और साथ इसके इयरिंग्स थे। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये ब्रेसलेट इतने ज़्यादा पसंद आए थे, कोई हद नहीं। और इसके साथ ना मुझे झुमके भी बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव, तो वो में 2400 के थे। मैंने कहा नहीं, रहने देते हैं, अभी मेरे इतना फजूल खर्ची का बिल्कुल इरादा नहीं। और ये वाले ग्रीन वाला ना मुझे बहुत पसंद था, लेकिन मेरा दिल था ग्रीन के साथ ना मुझे इयरिंग्स भी मिल जाए और रिंग भी मिल जाए, लेकिन मैंने बताया ना वो इतने एक्सपेंसिव थे। फिर मैंने उसको छोड़ के ना, मैंने कहा वाइट वाला ही ले लेती हूँ। इस तरह की वाइट मेरे पास ना काफ़ी पेंडेंट और इयरिंग्स हैं। और ये सारी लगी हुई थी लिप ग्लॉस, ना लिप ग्लॉस नहीं, ये चैपस्टिक्स।
और इसके बाद ये नेल के हवाले से ट्यूज़र थी, नेल की जो भी सामान होता है, नेल कटर, वो सब था। मुझे ना मैंने यहीं से ना मतलब सेपरेट चीज़ें लेकर ना अपना बॉक्स बनाया हुआ, इसमें कैंची, नेल कटर, नेल फाइलर, बफर, सारी मैंने चीज़ें रखी हुई हैं। और ये सब यहाँ पे ये छोटे छोटे मतलब क्लिप थे, हाँ क्लिप बने हुए थे। और यहाँ पे इनका ये मतलब रैंडम आइटम्स भी थी। और ये देखें जी, ये सारी चीज़ें लगी हुई, ये पता नहीं क्या है। हाँ, ये अरेंजमेंट वगैरह करने के लिए, या वो सारे हैंगर्स और इस तरह की ये सब चीज़ें थी। ये इसके साथ मैट्स पड़े हुए थे, काफ़ी अच्छे थे। पता नहीं इनकी प्राइसेस तो नहीं मैंने चेक की क्योंकि मुझे लेना नहीं था। और ये मेरा मतलब कोई शायद खास ब्रांड है जिसका ये सारा जिसके ये सब आइटम्स हैं। और ये खाने पीने वाली चीज़ें थी, ये मेरा मतलब इम्पोर्टेड होती हैं, तो अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हो। और इसके साथ ये इन्होंने नट्स रखे हुए थे, बाकी सारी चीज़ें भी, खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पे पड़ी हुई थी। और ये किशमिश में देख रही थी कौन सी है, प्राइसेस वगैरह मैंने बिल्कुल नहीं देखी इनकी क्या प्राइसेस थी। मुझे मोस्टली बर्तनों में इंटरेस्ट होता है और या फिर ज्वेलरी में, ये दो चीज़ें मेरी मतलब ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मोस्टली इन्हीं को देखती हूँ। ऑनलाइन में जूते देखती हूँ, मार्ट्स वगैरह पे जाऊँ तो मैं बर्तन और ज्वेलरी वगैरह देखती हूँ। इस तरह की चीज़ें ना मार्ट्स से बहुत अच्छी मिल जाती हैं। सम टाइम इम्पोर्टेड होती हैं तो वो मार्ट्स पे इजीली मिल जाती हैं। आम शॉप्स पे वहाँ से भी अच्छी मिल जाती हैं। मैं तो दोनों जगह से शॉपिंग करती हूँ। यहाँ पे मैं कप्स देख रही थी, ये सब बोन के थे और कुछ चीनी के भी थे, जो भी आप लेना चाहें, जिस तरह की भी आपकी पसंद है, हर तरह के। और ये मेरे ख्याल में आपको 6 नहीं लेने होते, आप ये सिंगल पीस भी ले सकते हैं। और इसके साथ मतलब इसमें फ्री, मेरे ख्याल में फ्री पिकिंग होती है, आप जो भी लेना चाहें। और जनाब ये हैं सब डिनर सेट, इसमें पत्थर के भी थे, प्लास्टिक के तो दूसरी साइड पे थे, ये पत्थर और चीनी के थे, बोन के भी थे, बिल्कुल बोन चाइना जो होती है ना। प्राइसेस तो नहीं मैंने इनकी देखी लेकिन काफ़ी अच्छे थे। और ये नीचे जो पड़े हैं मैंने, इसमें ये है कि आप फ्री उसमें ले सकते हैं, 1 प्लेट लेना चाहें, 2 लेना चाहें, वो आपकी चॉइस है। जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो, तो आप अगर आप पूरा सेट भी बनवाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। मेरे हमें 300-400 की 1 प्लेट थी, मुख्तलिफ प्राइसेस थी हर चीज़ की। और ये डिनर सेट पड़े हुए हैं चीनी के, पता नहीं अभी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उर्दू में तो चीनी के सेट कहते हैं, और जो ये वाइट वाले होते हैं इनको पत्थर के। और ये मैं देख रही थी डिज़ाइन, मुझे ना बिल्कुल, मैंने पहले भी आपको बता रही थी कि मुझे बिल्कुल प्लेन वाले जैसे ये सामने पड़े हुए हैं ना, इस तरह के अच्छे लगते हैं। और ये ब्लैक सेट था, अगर किसी को ब्लैक पसंद है तो वो भी ले सकता है। और ये ऊपर भी सेट लगे हुए थे मुख्तलिफ डिज़ाइन। ये बाउल्स थे, क्योंकि बाउल्स अमूमन ऐसे होता है कि कुछ लोग इसमें चाय पीना भी पसंद करते हैं और कुछ लोग सूप भी। अच्छा जी, ये एक नया आइटम आया हुआ है, ये मुझे लगता है ईरानी या टर्किश इस साइड के जो लोग होते हैं ना वो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। होता ही है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन देखें कितना प्यारा लगता है। इसमें ये सारा सेट बना हुआ है और ये ऐसे मतलब राउंड्स है और ये घूमता भी है, जैसे ये अभी मैं कर रही हूँ। और ये थोड़ा सा डेकोरेटिव उन्होंने फ्लावर्स सेट किए हुए थे। एम्बियंस भी तो बनाना होता है ना। अब ये देखें, अब ये सारे जग ग्लास हैं डिफरेंट। और ये सारे जग ग्लास पड़े हुए मुख्तलिफ कलर, पिंक था, रेड था, पर्पल था, येलो था। देखिए कितने प्यारे लग रहे, इतने क्यूट से हैं। और ये सब सूप सेट थे, फिरनी सेट थे, जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें। सूप सेट ही है, चम्मच से, ये देखिए चम्मच से पता चल रहा है मैं इसको ज़बरदस्ती फिरनी सेट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये मैं ऐसे उंगली से चेक कर रही हूँ प्लास्टिक के हैं या पत्थर के हैं, तो ये पत्थर के थे। और ये देखें जी, ये मतलब चैनक पड़ी हुई है, चैनक ही कहते हैं ना इनको, टी पॉट। और ये जग नहीं, थर्मोस थे। और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैंने दूर से खड़े होके ऐसे वीडियो बना ली कि चले ये भी शामिल हो जाए कि यहाँ पे ये भी कुछ है। इतना कुछ यहाँ पे मिस हो गया था।
और जनाब यहाँ पे हमने बिल करवाया और बाहर निकल आए थे। इसके बाद इनका मतलब ग्राउंड फ्लोर भी था और अपर फ्लोर भी फुली रेडी नहीं था। और ये सामने आप देख रहे हैं फार्मेसी भी थी कि फुल मतलब ये ऐसा उन्होंने बनाया है कि जैसे मॉल होते हैं ना, ये उन्होंने इस टाइप का बनाया कि जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी। इसके साथ इन्होंने बेकरी भी दी हुई थी, मतलब आपको एवरीथिंग इन वन रूफ आपको मिल जाएगी और ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम खाना खाने गए थे, लेकिन पहले मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ जो हमने ली थी। ये मेरी बहन ने ली थी मिक्सिंग पैलेट, वो 2 डिशेस मैंने ली थी। इसके साथ एक ब्रेसलेट लिया है और भी छोटी मोटी चीज़ें थी। कैचर एक लिया है और साथ ये नाश्ते की कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्नैक्स हैं। ये ब्रेसलेट जिसकी मैं बात करी थी ना आपको, ये मुझे इतना पसंद आया था। इस पे फिर मैंने जो सिल्वर है वो ले लिया था, दूसरे कलर नहीं लिए थे। और ये कुछ स्नैक्स है, मुझे पीनट बहुत अच्छे लगते हैं क्रिस्प वालों के, सुपर क्रिस्प के, तो फिर मैं ये समटाइम ढेर सारे ले आती हूँ। अच्छा जी, इसके साथ वो माइक्रोवेवेबल हमने बॉक्सेस लिए थे और इसके साथ ये एक स्पून था जो भी इसको फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2 कप्स लिए थे, साथ ये चप्पल ली थी एक, ये सामने आपको नज़र आ रही है। और ये बॉक्स था मैग्नेट वाला। इसके साथ हमने ये क्लीनिंग जो भी होता है हमने वो लिया था, मशीन में डालने वाला नहीं होता सर्फ, मुझे तो अब नाम भी नहीं याद आ रहे। सर्फ की जगह ये लिक्विड सोप था, हाँ लिक्विड सोप। ये माइक्रोवेवेबल जॉर्स हैं, जॉर्स नहीं इनको क्या कहते हैं, बॉक्सेस। और ये था मैग्नेट वाला, इसमें अब चीज़ रख। और ये एक लाइटर लिया था, दूसरे वाला लाइटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने कहा ये वाला रख लेते हैं, इसे हमें कुकिंग के टाइम पे ना, मुझे माचिस से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो फिर मैं वो दूसरे वाले जो लाइटर होते हैं ना वो रखती हूँ, लेकिन वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने कहा ये छोटा वाला भी ले आते हैं, सम टाइम नहीं भी होता। चलिए, उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए ये थे। तो खाना मुझे मीनार का बहुत पसंद आया। ये जेलम मतलब यू मार्ट के पास ही इनका भी है और प्राइसेस भी बहुत अच्छी हैं और इसके साथ खाने की क्वालिटी भी अच्छी है। और इवन पोर्शन, सम टाइम ऐसे होता है कि खाना तो मज़े का होता है लेकिन पोर्शन इतना कम होता है कि आपका पेट ही नहीं भरता। लेकिन इनका ये प्राइसेस भी रीज़नेबल है, जगह भी बहुत अच्छी है और इसके साथ टेस्ट भी है और पोर्शन साइज़ भी बहुत अच्छा है। और ये में भी हम खाना सेलेक्ट कर रहे थे। मुझे आजकल चाइनीज़ कुजीन, बल्कि मुझे शुरू से बहुत पसंद है, अभी कुछ थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो मैं चाइनीज़ लाजमी मंगवाती हूँ, चावल और कोई सी भी चाइनीज़ डिश, जो भी पेपर चिकन हो गया, ये इस टाइप के जो भी होते हैं ना। और ये सब मैं देख रही थी कि कौन सा मंगवाएं। काफ़ी तरह, हम मेरे ख्याल में इनके मेन्यू में से हमने 3 हिस्से तो हमने इनके खाने के ट्राई किए होंगे ना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे जाते हैं। अच्छा जी, ये फ़िश थी, आई थिंक फ़िश टेम्पुरा काइंड ऑफ कोई टाइप की फ़िश थी, तो ये स्टार्टर में हमने मंगवाई थी। और इसके साथ ये एक टर्किश या कोई डिश है, ड्रम स्टिक्स हैं और ये बहुत मज़े के होते हैं। और इसके साथ बटर सॉस थी, राइस थे और ये भी टर्किश डिश थी। इसमें चीज़ था और ऐसे ना पालक को स्टफ़ किया गया था चिकन के अंदर, और इसके साथ राइस उन्होंने सर्व किए तो एक्स्ट्रा सॉस सर्व की थी। ये तो मुझे पसंद नहीं आया था, बस ओके से था। और इसके साथ चूँकि हम देसी लोग हैं तो कढ़ाई तो लाजमी होनी चाहिए, तो ये हमने बटर चिकन कढ़ाई मंगवाई थी। और ये बनारस स्पेशल राइस थे इनके, बहुत मज़ेदार थे, मुझे बहुत पसंद आए, ये सब्र नहीं हो रहा था मेरी बहन से। और ये इसके साथ हमने पेपर चिकन मंगवाया था और ये मलाई बोटी टिक्का था। खाना हमने खाया, उसके बाद फिर मीठा हमने यहाँ पे एक आइसक्रीम शॉप खुली थी, वहाँ से खाया और घर वापस आ गए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।